अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहू आबिदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व कफ़ा व सलातु व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अला इन्ना इबतिल्लती आवी इलैहा अहलु बैती वसीलतिना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुस्ताक़ून बिनूर जमालिही सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका व अला अहले बैतिका या रसूल अल्लाह। हजरत मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम आज़ीज़ान दिन मोहतरम बुजुर्गान दिन मिल्लत इस्लामिया और साइमीन उम्मत नबविया, हाज़रान गैर हाज़रान, फ़िलहाल सभी को आगाह हो चुका है जो हर साल की तरह इस साल भी हज़रत मौला वारिस पाक की उर्स मनाया जा रहा है। तो पहले मेरी तरफ से आप लोगों से यही गुजारिश है, मैं बंगाल के रहने वाले बंगाली ज़ुबान वाला हूँ और बांग्ला में पैदा हुआ हूँ, ज़ुबान भी मेरा बांग्ला है। लेकिन दो चार भाई लोगों ने मुझे यही इल्तिजा रखे जो भाई थोड़ा बांग्ला के साथ हिंदी भी इस्तेमाल कीजिएगा ताकि बंगाली भाई को भी थोड़ा समझ में आ जाए और हिंदी वालों जो बांग्ला नहीं समझते हैं यानी दोनों को देना पड़ेगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। लेकिन किताब पढ़ने में तो गुफ्तगू करने में आसान, लेकिन जो जिसका अपना अपना इस्तेमाल है ना, जो बांग्ला में अगर तकरीर करो तो जुनून पैदा होता है, वो हमारा अल्फाज है, वो हमारा ज़ुबान है। जब हम दूसरा अल्फाज में जाएंगे तो हमें ठहर ठहर के पकड़ पकड़ के बोलना पड़ेगा, तब जुनून छोड़ना पड़ेगा। यही बात है ना, थोड़ा दिक्कत पैदा होगी। कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सबसे पहले मैं एक नबी मुस्तफ़ा की शान में, नहीं ठीक है, हम कोशिश करेंगे, दोनों को देंगे। अरे हर टाइम बांग्ला बोलेंगे फिर कहीं फिर हिंदी इलाके में चले जाएंगे, हम बांग्ला सुनेंगे नहीं, तो थोड़ा हिंदी में तो मिक्सचर बनाना पड़ेगा, तो यहीं से इस्तेमाल कर लूँ। जी, तो पहले मुस्तफ़ा की शान में एक नातिया कलम, बस 3-4 मिसरा
और 2-3 आयत करीमा और 2-1 हदीस को लेकर मैं आप लोगों से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अगर मेरे मुर्शिद की निगाह करम हो जाए अहले बैत रसूल पाक पैतन आई मैं ताहिरिन 14 मासूम तमाम अंबिया औलिया किराम के सदका खासुल खास जो जिनका आज उर्स मनाया जा रहा है वह मौला वारिस पाक की शान में अगर उनका खासुल खास निगाह करम हो जाए तो इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाएगी। तो आइए, जब से अब लोग आके एक एक करके बैठ जाइए, बस हमें सुकून दीजिए और इस तरह से सुनने की अगर थोड़ा हेल्प करेंगे तो मुझे बोलने में भी थोड़ा आसान होगा। हम्द है अल्लाह की, हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से। खुदा जो देता है वो डायरेक्ट हमें नहीं मिलता। खुदा तो सब कुछ देता है, जो कुछ दिया खुदा दिया, लेकिन किसी को डायरेक्ट नहीं मिला। हम्द है अल्लाह की, जाहिर है बिस्मिल्लाह से, और खुदा जो देता है वो मिलता है मेरे रसूल अल्लाह से। बाज़ूज़ हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत जिस इंसान के सीने में ना हो वो बेकार। बाज़ूज़ हुब्बे मोहम्मद, बाज़ूज़ हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता। खुदा को मानने वाला तो क्या हुआ, वो मुसलमान हो नहीं सकता। कि जब से मैंने पकड़े हैं, कि जब से मैंने पकड़े हैं ये अली के दामन, आज जो मौला वारिस पाक का उर्स मनाया जा रहा है अली के दामन है। यहीं से अली का दामन मिलती है, ये अली का सिलसिला वाले हैं, अली की औलाद है जी। कि जब से मैंने पकड़े हैं ये अली के दामन, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम। कसम खुदा की जो अली वाले हैं ना, उसे दुनिया की कोई फिक्र है नहीं, कोई दोस्त है कोई दुश्मन है, कोई फिक्र नहीं। ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम। हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम, हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम। ये अली के घराना है मेरा वारिस पाक का करम, ये अली के घराना है मेरे वारिस पाक का करम। हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया। ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। मौला वारिस पाक का कमाल, हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया। ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने, मुझको अपने दामन में लेकर मेरे मुर्शिद ने खतरे को एक पल में समंदर बना दिया। जी मुलाजा फरमाइएगा, मौला अली की शान क्या है। कभी दीवार हिलती है तो कभी दार कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है तो कभी दार कांप जाता है। ये अली के नाम सुनकर अब भी दार कांप जाता है, अली के नाम सुनकर अब भी दार कांप जाता है। मेरे ख्वाजा का नन्ना सा कटोरा देख कर वल्ला, मेरे ख्वाजा का नन्ना सा कटोरा देख कर वल्ला, आना सागर का सारा समंदर कांप जाता है। हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा की अगर रुतबा शान बड़ी ना होता तो आज मौला वारिस पाक का उर्स कैसे मनाया जाता। ये भी तो उनकी रुतबा है ना। हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। बाग जन्नत हो अर्श आजम, हर जगह उनकी झंडा गड़ा है। मेरे नबी मुस्तफ़ा का जो हर एक झंडा, औलिया का दरबार, वही तो एक झंडा है। बाग जन्नत हो अर्श आजम,
हर जगह उनकी झंडा गड़ा है। अगला बंद पे से खिदमत हो करम हम पे शाह उम्मत का, नाम लेता हो हम पंजतन का। हो करम मुझ पे शाह उम्मत का, नाम लेता हो हम पंजतन का। रंग लाई है हमारे शफाए, वही शफायत का वही रंग का मैंने आयत करीमा तिलावत की है, जो शुर्ख हासिल की है। इंशाअल्लाह वही आयत करीमा को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। रंग लाई है हमारे शफाए मुस्तफ़ा से मुक़द्दर लड़ा है। हमने कुरान में ये पढ़ा है, कमली वाले का रुतबा बड़ा है। बस और एक बंद, मैं तकरीर को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसीलिए आखिरी बंद करता हूं। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जुमला को बड़ी खुशी से, बड़ी उम्दा शेर है, 4 मिसरा है, सुकून से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओ मोहम्मद है नूर खुदा है, ये न समझो ओ खुदा से जुदा है। अरे जिसने मुस्तफा को ना पहचाना तो खुदा को कैसे पहचानेंगे? मुस्तफा को जो पहचान लिया तो खुदा को पहचाने की जरूरत, क्योंकि मुस्तफा खुदा है नहीं, फिर भी खुदा से जुदा है। तो क्या है दरमियान में? सवाल तो पैदा होता है, जवाब भी आसान है, लेकिन जिसको समझ है नहीं तो जवाब बड़ी कठिन लगता है। जी ओ मोहम्मद है नूर खुदा है, ये न समझो ओ खुदा से जुदा है। तो फिर क्या होगा? दरमिया कर अहमद कुल हो अल्लाह अहद, ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए क्या हो अल्लाह अहद, ओ अल्लाह वाहिद है, अहद है, एक है। तो अहद अलिफ हा दाल, अहद बीच में अमर डाला जाए अलिफ हा मीम दाल, क्या बनेगा? अहमद। मीम को उठाया जाए तो अहद, पर्दा उठ गई, खुदा छुप गया। अगर पर्दा डाला दिया जाए तो खुदा मीम के पर्दे में छुपी हुई देखने में मोहम्मद लगता है। अहद में मीम डाला गया, दरमिया कर अहमद सिर्फ मीम का एक पर्दा पड़ा है। बस खुदा और मोहम्मद को पहचानने के लिए एक मीम की दीवार है। जो मीम की दीवार पीर मुर्शिद से समझ गए हो तो कमाल की मुकाम पहुंच गया। जी किताबी आलम जितना भी बड़ा हो जाओ, अरे मौलाना रूमी 7 गाड़ी हदीस की हाफिज थे, आने जाने में आगे पीछे डायने, आने जाने में डायने बाएं आगे पीछे 70 उलमा लोग थे। तो ओ बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम, जब हजरत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैहि के कदमों पे जाके अपने को गिरा दिया तो तब फरमाने लगे, जो उनका मसनबी शरीफ में है, जो मैंने जो किताबी आलिम थे तब मैं मुसलमान नहीं थे, अब मैंने मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी किताब दीवार बन के रह गया था, किताब उसको दीवार बन के, आड़ बन के आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। तो इसीलिए किताब को छोड़ के
नाते के किताब को पकड़ लिया, जो किताब समझाने वाले हैं, जो किताब पढ़ाने वाले हैं। अरे ये किताब मैं उतारूंगा तो मैं पढ़ूंगा, थोड़ा गलती भी होगा, सही भी होगा, लेकिन कामिल मुर्शिद जो होंगे वो पढ़ाने वाले हैं, तो जो पढ़ाएंगे तो सही पढ़ाएंगे और अल्लाह तक फना भी करेंगे तो बाका बिल्लाह तक पहुंचा भी देंगे। यही मुर्शिद का कमाल है। इसीलिए आप आइए, आप लोगों की खिदमत में कुरान कलामुल्लाह शरीफ की एक आयत करीमा सूरह बकरा से मैंने तिलावत करने की सर्फ हासिल की है और रवाहु तिरमिजी से और मुस्नद अबू याला से एक हदीस मुस्तफ़ा की पाक जुबानी एक हदीस तिलावत करने की सर्फ हासिल किया है। इंशाअल्लाह दोनों दलाल के लेकर आप लोगों की खिदमत में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बस गलती अगर मेरा हो, देखिए हम बंगाली जवान हो, मैंने पहले बोल चुका, थोड़ा सा अगर मुज़क्कर मुअन्नस का अल्फा इधर उधर हो जाए तो दिक्कत मत कीजिएगा। हाँ, बांग्ला भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बांग्ला नहीं बोले से और बंगाली लोग भाग जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह पाक इरशाद करছেন बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबगाताल्लाह। सुनून मनोযোগ दिए, আমরা तो अल्लाहर इबादत करी, हम लोग अल्लाह का इबादत करते हैं, लेकिन इबादत समझा कौन है? अरे इबादत करने वाले सबसे बड़ा इबादत कौन है? उसके तरह कोई इबादत कर नहीं पाएगा, उसका नाम है अजाजिल। कितना बड़ा मौलवी, वो कितना बड़ा मौलवी, सब समस्त ফেরেশতাদের मुअल्लिम शिक्षक, ও বড় বড় এমন কোনো জায়গা খালি আছে নাকি যে সাজদা করেনি, ইবাদত করেনি? কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার কোনো সাজদা কবুল করে না, কোনো তসবিহ কবুল করে না। কেন করলেন না? ना करार कारण की एकटाई कारण, अरे तुमने तो गायब को नहीं देखा लेकिन गायब का नाम पर सजदा किया, तो मेरा जाहिर को जब आदम की सूरत में बना दिया तो आदम की सूरत है मेरा सूरत, उस सूरत को तूने इनकार किया। यानी जाहिरी जो सूरत आदम का सूरत, इन्नल्लाह खलकाल आदम सूरतिही, बेशक আমি আমার सूरते आदम के বানিয়েছি, तो এই सूरत के इनकार করেছে, इनकार করার জন্য তাহলে শয়তান আজাজিল अल्लाह के माने, अल्लाह को मानता है, अल्लाह का बात को नहीं मानता, तो अल्लाह के मानले हबे ना, अल्लाहर बात के मानते हबे, अल्लाहर कथा के मानते हबे। तो अल्लाहर कथा के जे ना माने से है शयतान, अल्लाह के मानले हबे ना, अल्लाहर कथा के मानते हबे। और अल्लाहर कथाटाई हलो रंग, रंग की रंग सिबगाताल्लाह, अल्लाहर रंग धरो। यात्रा के आसे कुराने आसे আমি নাম্বার বলে দিচ্ছি, কোরআন থাকে নিশ্চয়ই তো প্রত্যেক ঘরে ভাই কিছু না কিছু যতই গরিব হোক সব কিছু বন্ধক দেবে, কোরআন তো বন্ধক দেবে না। জি, খেতে না পেলেও কোরআন বন্ধক দেবে না, অন্তত কোরআন আছে মিলিয়ে নেবেন যদি ইনশাআল্লাহ। নাহলে অনেকেই বলবে জীবনে তো শুনিনি, এই শুনিনি মানে এই নয় যে জীবনে শুনিনি মানে কোরআনে নেই। কেউ যদি না বলে লুকিয়ে রাখে সে দায়িত্বটা আমার নয়, কিন্তু আমি যেখানে যেখানে হক পাবো সেখানে বলবো। আল্লাহ পাক কি বলছেন? সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহর রং ধরো। ও বাবু মৌলানা মৌলভী হাফেজ কারি, সারা বিশ্বের যেখানে যেখানে আমার আওয়াজ যাচ্ছে বা যাবে সবাইকে আমার চ্যালেঞ্জ থাকলো, আল্লাহর রংটা একটু দেখাবেন। আল্লাহর রং বলে কাকে? अरे अल्लाह का रंग है क्या? अभी अभी मैंने एक नातिया कलम तिलावत करके सुनाया। क्या क्या रंग? जो पंजेतानी रंग है अल्लाह का रंग, पंजेतानी रंग है अल्लाह का रंग। सिबगाताल्लाह, अल्लाह रंग धरो। अमन आहसानो मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह रंग होते उत्तम रंग कार हबे? सवाल এখানে आते प्रश्न যে আল্লাহর রং থেকে आप लोग समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? আল্লাহর রং হতে আমার কথাটা আমি বুঝিয়ে দেবো, কিন্তু আমার বাংলা ভাষাটা বুঝতে পারছেন তো? नहीं बांग्ला आता तो इतना बांग्ला फिर उतना हिंदी। अल्लाह का रंग से किसी का रंग होता है? अल्लाह का रंग से बढ़कर किसी का रंग नहीं है। ये जितना भी हम रंग देख रहे हैं, मुख्तलिफ सा रंग, हर किस्म का रंग, ये रंग कहाँ था? अरे जब कुछ नहीं था तो कोई भी रंग ना था, था ही तो अल्लाह का रंग। तो यही तो रंग अल्लाह से निकल के आया, तो इस रंग को देख के हम चमक जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का रंग जिसने देखा वो तो भोला बन गया।
अल्लाह का रंग कौन है? मौला वारिस पाक का रंग तो अल्लाह का रंग है, खाजा गरीब नवाज का रंग तो अल्लाह का रंग है, रसूलवारा का रंग तो अल्लाह का रंग है, दाता बाबा का रंग तो अल्लाह का रंग है, सारे औलिया किराम की रंग तो अल्लाह का रंग है, अंबिया किराम की रंग तो अल्लाह का रंग है। पंजे तन से वो रंग निकल के आया है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मेरा रंग को पकड़ो। और अल्लाह का रंग से किसी का रंग, अल्लाह का रंग से बढ़कर किसका रंग होता है? नहनु लहु आबिदून, मैं उन्हीं की इबादत करता हूँ। ए नबी फरमा दीजिए हम उन्हीं की इबादत कर रहा हूँ, यानी उस रंग के लिए इबादत करता हूँ। तो আমরা তো ইবাদত করি আল্লাহর জন্য, কিন্তু আয়াত পাকে বলছে আল্লাহ কি যে আমরা আল্লাহর রঙের জন্য ইবাদত করি, আল্লাহ কি রং के लिए ইবাদত करता हूँ। তো আল্লাহর রঙের ইবাদত শয়তান করে না, ফলে শয়তান হয়েছে। আর যারা শয়তানকে বাদ দিয়ে আল্লাহর রঙে ডুবে গেছে তারা আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছে, তারা আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছে। এখন আল্লাহর রংটা কি? আল্লাহর রং বলে কাকে? তা আল্লাহর রং সম্পর্কে যেতে গেলে আমাকে মুক্তাসর হিসাবে যেতে হবে। রওয়াহুল বুখারী किताबुल रिकात, हाफिज करीम मौलाना है, गलती होगा तो जरूर पकड़ लेंगे। हदीस भी और कुरान तो पूरा मुकम्मल याद है। हाफिज भी है माशाल्लाह, कारी भी हैं और हाफिज कारी हैं, बल्कि थोड़ा सा हदीस मालूम नहीं कैसे हो सकता है, मालूम तो रहना चाहिए। तो मैं अभी जो रवायत देने जा रहा हूँ, जो इबारत बहुत ताबिल हदीस है, लंबी हदीस, थोड़ा सा समझाने के लिए। किताबुल रिकात रवाहुल बुखारी बाब तवाज़ु। राबी कौन है? हजरत अबू हुरैरा। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता हबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবানে আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন, इस हदीस को हदीस कुदसी कहा जाता है। यानी दोनों मिला के अल्लाह का कलाम और रसूल का कलाम दोनों मिला के रसूल का जुबान से जब निकलता है इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। इसका तस्वीर मैं आज नहीं करूंगा, अगर वक्त मिले तो कभी कुदसी किसे कहता है मैं दिखा के जाऊंगा इंशाल्लाह कभी अगर वक्त मिले। इस हदीस में मेरे नबी मुस्तफा की जुबान से अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? बंदा अक्सर नवाफिल की वजह से, नवाफिल की जरिए से, यानी बहुत ज्यादा नाफा की जरिए से, नवाफिल की मतलब बहुत ज्यादा नाफा, शिगाय जामा नफल शिगाय वाहिद, एक वचन और बहु वचन, तो बहुत ज्यादा नाफा की जरिए से बंदा जब मेरा करीब हो जाता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता अहबब्तु, मैं उसे यहाँ तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला की करीब नवाफिल की जरिए से बंदा अल्लाह ताला की करीब जब पहुंच जाता है, यहाँ तक कि इतना करीब पहुंच जाते हैं जो अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेता है। उसके बाद हत्ता हबब्तु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, फिर मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। अल्लाह ताला फरमाता है जो जब मेरा करीब हो जाता है, जब बंदा नवाफिल की जारिये से मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, हत्ता कि मैं उसको इतना करीब महबूब बना लेता हूँ जो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका आँख बन जाता हूँ जिसके जरिए वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिसको वो चलता फिरता है। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, कोई मास्टर लोग
ऐसा कोई तालिब इल्म के बारे में कह सकता है जो मेरा तालिब इल्म इतना अच्छा है मैं उसका पैर बन जाता हूं? जरा सोचने की बात है। जितना भी मोहब्बत करो, आसमान जमीन से लेकर आसमान तक मोहब्बत भर दो, इतना तो गरूर रहेगा जब मैं उससे हूं, उससे मैं हूं। मेरे नबी ने क्या फरमाया? अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। या अली अंता मिन्नी वाना मिनका, रवाहुल बुखारी। अली तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। अहले बैत मिन्नी वाना मिन्हु, अहले बैत मिन्नी वाना मिन्हु, अहले बैत मुझसे है, मैं अहले बैत से हूं। हसन मिन्नी वाना मिन्हु, हसन मुझसे है, मैं उससे हूं। बस। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह का फरमान देखो, जो बंदा इतना करीब हो जाता है, जब उसे मैं महबूब बना लेता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं। तारे कान बनने, अल्लाह कान बनने से पहले बंदा अलग था, अल्लाह अलग था। कान आंख बनने से पहले वो बंदा बंदा था, ये अल्लाह अल्लाह था। दोनों अलग था, शरीकदार नहीं थे। लेकिन ऐसा महबूब बन गया जो अल्लाह का शरीक बन गए, यानी अल्लाह से फना हो गया और अल्लाह उसे बाका कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। इतना फना हो गए बंदा, अल्लाह ने बाका कर लिया। यानी एक लोटा पानी नाला का, समझिए मिसाल के तौर से, एक लोटा पानी, गंदगी पानी, इसको हमारे लिए कोई काम का नहीं, फेंकने की लायक है। लेकिन एक लोटा पानी को अगर समंदर में फेंक दिया जाए तो वो उछलता उछलता कहता जाएगा, मैं नापाक था, मैं नाचिज था, मैं गंदगी था, लेकिन मुझे समंदर में डाला गया। अब मैं नापाक नहीं हूं, मैं नाचिज नहीं हूं, मैं समंदर बन गया। हा? तो बंदा का, एक एक बंदा का ऐसा भी कमाल का मुकाम आता है। आप लोग सोच समझ पा रहे हैं क्या? ना खूब गहरी बोल रहा हूं। कहाँ मौला की दरबार में बैठे हुए हम, हाजिरन लगाए तो जरूर, लेकिन ठीक से दिल लगाया नहीं जी। वजूद को लगाया, जिस्मानी को लगाया, मैं देख रहा हूं दिल ठीक से लगाया नहीं जी। अगर दिल लगा लेते मौला की दरबार में तो कसम खुदा सी अल्लाह से भी लौ लग जाएगा। नहीं समझ पा रहे? कैसा कलाम है जो अल्लाह का करीब जब बंदा हो जाता है, हत्ता कि अल्लाह उसे महबूब बना लेते हैं। और जब महबूब बना लेता है तो अल्लाह खुद फरमाता है, मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अब तक वो अपने कान से सुनता था, जब अल्लाह ने अपना बना लिया अब वो अपना कान से नहीं सुनता, वो अल्लाह का कान से सुनता है। अब तक वो अपना आंख से देखता था, जब अल्लाह ने अपना बना लिया अब वो अपना आंख से नहीं देखता है, वो अल्लाह का आंख से देखता है। अब बताओ, हजरत मौला और इस पाक हाजिर नाजिर है, यकीन है? बिल्कुल यकीन है ना? तो अभी जो उन्होंने हमें देख रहे हैं, क्या अपना आंख से या अल्लाह का आंख से? नसीब किसका बुलंद होगा? मौला और इस पाक जब अल्लाह का आंख से हमें देख रहे हैं, अगर निगाह करमी निगाह डाल के, फजल करम की निगाह डाल के सदका देते रहेंगे तो बोलो जब हम दिल हाजिर करने के तो मेरा नसीब कितना बुलंद होगा जी। ये औलिया का दरबार है, ये औलिया का बरगाह है। अरे जिसे महबूब बनना हो निगाह यार में आए, जिसे महबूब बनना हो निगाह यार में आए, और खुदा जिसको ना मिलता हो वो वारिस पिया की बरगाह में आए। ये वारिस पाक की बरगाह है, ये वारिस पाक की दरबार है। अर्श बरी से कम नहीं, जितना भी सर झुके यहाँ इतना ही सरफराज है जी। तो अब बंदा अल्लाह का करीब, इतना करीब पहुंच गया तो अल्लाह ने फरमाया क्या? जब मैं उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। आप सोचने की जरूरत है। क्या भाई बारिश हो रही क्या? ओहो, आप लोग अगर एतराज ना कीजिएगा बोलूं, हाँ?
भाई देखिए, ढंग से मत लीजिएगा, अकल से लीजिएगा बात को। मैं जो कहने जा रहा हूं अकल से लीजिएगा, और सोच समझ के हम अकल से लेंगे तो हम अल्लाह का करीब कितना दूर है या करीब है। हाँ, अरे कभी कभी बोलते हैं हिंदी में बोलिए, फिर बोले बांग्ला में बोलिए। मिल के बोलिए, देखो दो कितना तरफ से कितना है, तो बड़ा मुश्किल हो गया। अभी कब कब कहाँ मिलाएंगे। तो मोहल्ला का आदमी अगर रहे ये तो फिर बांग्ला में बोलना पड़ेगा, क्योंकि मोहल्ला बंगाली है ना। हाँ हाँ, न मेरा एक भैया बैठे हुए थे, बोला हमको तो कुछ समझ में दे रहा है, बांग्ला कुछ समझे नहीं। हाँ, আমি কিছু জানি না, ওরা কিছু মানে না, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন এতবার ধরে আমার কাছে খবর এলো বাংলা বলুন বাংলা বলুন বাংলা বলুন, তো বাংলাই বলি, আমার জন্য আরো আসান হলো। জি দেখুন, আমরা দেখবেন রাস্তাঘাটে দেখি প্রায় যখন কুকুর রাস্তা দিয়ে যায়, ছেলেপুলেরা কি করে, কে একটা ইট পাটকে ছুড়ে দিল, করে না? আচ্ছা, কুকুরটার গায়ে যখন লাগলো সে কাকে দেখে, ইট পাটকেলকে না যে ফের যে ইট পাটকেল মারলো কাকে দেখলো? বলে না যে মারলো তাকে দেখে না যেটা গিয়ে লাগলো তাকে দেখে? হ্যাঁ, আপনারা কি খেলাধুলা করেননি? আরে জোরে বলেন না। যে মারলো, কেন আমার জ্ঞান তো আমি দেখেছি, আমি নিজেও মেরেছি। তো যখন ইটটা গিয়ে লাগলো তার বডিতে কাউ করেই দেখলো কি কে মারলো, ও যে মারলো তাকে দেখলো, কিন্তু যেটা লাগলো ইট পাটকেল সেটা দেখলো না। এবার যদি ঝানু হয় তাড়া করবে যে মারলো, আর যদি ফেতি হয় তাহলে একে দেখে ভয় পালাবে, দুটোর একটা। যদি ঝাঁঝু কুকুর হয় তাহলে মারনেওয়ালাকে তাড়া করবে, আর যদি ফেতি হয় ভয়াতুর হয় বলে বাবা এই তো আমার থেকে শক্ত আছে পালাই, দুটোর একটা করবে না। তো আমরা আল্লাহ পাকের বান্দা, আসমানের নিচে বাস করেছি, জমিনের উপরে আমরা যাই কিছু করি না কেন, ঘাবড়ালে তো হবে না। জি, তাহলে এখন ইট পাটকেল কে ফেলছে? হ্যালো, এই যে বর্ষা, আল্লাহ ভয় পালাচ্ছি কার ভয়? আল্লাহর ভয় না বৃষ্টির ভয়? ইনসান শ্রেষ্ঠ। এই জন্য কোরআনে বলেছে যে জন্তু জানোয়ার তারা নামাজ জেনে গেছে, মুল্লারা অনেক অধিকাংশ নামাজ জানে না। এটা তো অবাক কথা বললেন। আসেন সূরা নূর 24 नंबर सूरा 41 नंबर आयत, हाफिज साहब नोट करके रखिएगा और कुरान में देख लीजिएगा। 24 नंबर सूरा 41 नंबर आयत। हाँ, জন্তু জানোয়ার, আমি আয়াতটা তেলাওয়াতি করে দিই, রঙের খবরটা পরে আসবো। আলম তারা আন্নাল্লাহা মান ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ। হ্যাঁ, আয়াত নাম্বার ঠিকই বলেছি, আমি ভাবলাম তো আয়াত নাম্বারটা ভুল বলেছি। 24 नंबर सूरा 41 नंबर आयत। अलम तरा अन्नल्लाह लहू मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़त कुल्लु क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद করছেন, ए मुखातिब আপনি কি দেখছেন না? তাহলে দেখার বিষয় আছে, यानी तमाम सृष्टि के लिए रिसार्च करते बोलेছে। देखते কেন বলছেন? আসমান আর জমিন যা কিছু আল্লাহ বানিয়েছে একে দেখতে হবে, রিসার্চ করতে হবে, ভাবনা করতে হবে, চিন্তা করতে হবে। তা আপনি কি দেখছেন না? হ্যাঁ, আপনি কি দেখছেন না কি যে আসমান আর জমিনের মধ্যে, গৌর করেন, কোরআন বলছি, কোনো রাওয়ায়াত বলছি না, আসমান আর জমিনের মধ্যে যাহা কিছু আল্লাহর সৃষ্টি আছে সবাই আল্লাহ তসবিহ করছে। এবং পক্ষীকুল একটা জাতি আছে, তারা না জমিনে থাকে না আসমানে থাকে, মিডিল পয়েন্টে পাখা মেলে ওড়ে, তারাও আল্লাহ তসবিহ করছে। কি বলছে? কুল্লু কদ আলিমা সলাতাহু ওয়া তাসবিহাহু। তারা সবাই এক এক করে নামাজ জেনে গেছে, তসবিহ জেনে গেছে।
জি, আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু জন্তু জানোয়ার, খেচর গোচর, পোকা মাকড়, চাঁদ সূর্য, আসমান জমিন, পাহাড় পর্বত, সাগর সলিল, সবাই ইত্যাদি ইত্যাদি, তারা প্রত্যেকে নামাজ জেনে গেছে। আর আজকে মৌলভী সাহেব বলছে নামাজ না জানো তো 40 দিন ধরে অন্তত বিসমিল্লাহ বলে পড়ো। তাহলে জমিনের উপরে কুকুর আছে না নেই? কুত্তা আছে। তাহলে আল্লাহর কথা সত্য না মোল্লার কথা সত্য? আল্লাহ বলছে কুত্তা নামাজ জেনে গেছে, আর মোল্লা জাহান্নামায় যাচ্ছে নামাজ পড়ে। ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন। वही नमाजी के लिए अफसोस। ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন। ওই নামাজীদের জন্য খারাপি যারা তার নিজের নামাজ থেকে বেখবর। আল্লাহ বলছে আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি তারা নামাজ জেনে গেছে, তারা নামাজ শিখে গেছে। আর বান্দাদের জন্য বলছে সবাই নয়, তবে ওই নামাজি, আবার বেনামাজি নয়। ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিন আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন। খারাপি ওই নামাজিদের জন্য যারা তার নিজের নামাজ থেকে বেখবর। তার মানে বোঝা গেল যারা নামাজের ভরং দেখায় এরাই বড় খারাপি আছে। हाँ, नमाज पहले ना मौला अली के दार पहले। मैं दिखाऊं, देखिए दी, नामाजी होते गए आगे आलिद दार। यदि आलिद दार ना पेशे যারা জীবন নামাজ পড়ে পড়ে খোদার কসম 100% চ্যালেঞ্জ করছি জাহান্নামে ঢুকবে, কোনো কথা নাই। কারণ আমি ইন্টারনেটে জামানায় বলছি, অনলাইনে জামানায় বলছি, আর আমার চ্যানেলের নাম হলো শামসুল আউলিয়া। तमाम विश्व के चैलेंज करा আমার তাকরীর থাকে আর থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর 85% আমি কোরআনের আয়াত দিয়ে তাকরীর করি। যেখানে একটুখানি লাগে দু চারটা হাদিস দিই, কেন বেশি হাদিস বললে বলবো সব জালি বানাওয়াট হাদিস। মোল্লার একটা ব্যবসা পেয়ে যাবে, হাদিস বানাওয়াট বলে লুটে পুটে খাবে। কোরআনটাকে তো জালি বলতে পারবে না, বানাওয়াট বলতে পারবে না। প্রশ্ন হলো তাহলে জমিনের উপরে কুকুর, শুয়ার, হাঙর, কুমির, গাধা, বেল, গাই, সাপ, ব্যাং, যত জন্তু জানোয়ার এরাও আছে। আসমানে তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, মেঘমালা, হাওয়া, বাতাস সবাই নামাজ জেনে গেছে। আর আমাদের জন্য আল্লাহ কি বলছে? সূরা নিসা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা। এই ঈমানওয়ালাও বলছো তো আল্লাহ, বেঈমানও বলেনি। এই ঈমানওয়ালো, তোমরা নামাজের নিকটে যেও না যতক্ষণ নেশার হালতে থাকো। আচ্ছা, তাই নামাজ উত্তম না নেশা উত্তম? প্রশ্ন করলে দাঁড়াবে তাহলে নেশা উত্তম, নামাজ উত্তম নয়। কেন? নামাজ উত্তম হলে নামাজ পড়তে বলতো, নেশা ছাড়তে বলতো। কিন্তু কামবাখাত নেশা অবস্থায় নামাজের নিকটে যেতে যখন মানা করা হলো, আল্লাহ হুকুম করলেন যে যতক্ষণ নেশার হালতে থাকবে ততক্ষণ নামাজের নিকটে যেও না। কেন মানা করলেন? তাহলে মানা করার যে মূল কথাটা সেটা কি? হাত্তা তালামু মা তাকুলুন, যেটা তোমরা বলে থাকো সেটা যতক্ষণ না বুঝতে পারো, তার মানে নামাজে তুমি কি বলছো তুমি যদি নিজেই না বোঝো তো অমন নামাজের নিকট যাওয়ার দরকার নেই, তুমি মদ মাতাল হয়ে থাকো। জি, এক এক করে নামাজ ছেড়ে দিল, মদে ডুবে আছে, তখন মদ হারাম হয়নি। আখেরে দেখলো এক কামপাকা তো মদের উপরে পুরো ভেসে চলছে, নামাজ ছেড়েই দিয়েছে। পরে আবার মদ হারাম হলো, নামাজ চলতে লাগলো। তা এখন বোঝা গেল কি
নেশা অবস্থায় নামাজে যেতে মানা করেছে। কেন না তুমি নামাজে কি বলছো? হাত্তা তালামু মা তাকুলুন, এমনকি তোমরা যেটা বলছো সেটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো না। তো যখন যা বলছো বুঝতে পারো না, তো আমন নামাজ আমার দরকার নাই। আল্লাহ বলছে আমন নামাজ দরকার নেই। তাহলে নামাজ মানে কি? আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথন, আল্লাহর সঙ্গে দিদার। নামাজ মানে কি? নামাজ মানে তোমার একটা ফার্সি ভাষায়, আরবি হলো সলাৎ। সলাৎ মানে সংযোগ, সংযোগ মানে আল্লাহর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। তো সেই সংযোগ করতে গিয়ে নেশা অবস্থায় যদি ভুলে যায় কি বলছি, এই জন্য বললে আল্লাহ যে নামাজে যাওয়ার দরকার নেই, মদ খাও। কিন্তু তখন দেখলো মদেই ডুবে ভেসে আছে, তখন বলছে এবার মদ হারাম, নামাজ ঠিক করে পড়ো। প্রশ্ন এখানে একটাই, তাহলে আল্লাহ নামাজ চাইছে কি জন্য? যে তুমি নামাজ যখন পড়বে, ভালো করে বোঝেন, নামাজ যখন পড়বে তুমি আল্লাহকে কি বলছো সেটা তুমি ভালোভাবে জেনে বুঝে বলো। তাহলে আমরা নামাজে কি বলছি? নামাজে বলছি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আয় আল্লাহ আমাদেরকে সহজ সরল পথে চালাও, সহজ সরল পথে, সিধে রাস্তে पर চালাও, সহজ সরল পথে চালাও। কার? আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে কোন ওলিকে, কোন নবীকে শরীক করলে কি হবে? ইবাদত হবে না শিরক হবে? জবাব দেন শ্রোতা মণ্ডলী। আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে কোন গায়রুল্লাহকে যদি শরীক করা যায়, শিরক হবে না ইবাদত হবে? শিরক হবে। তো এখানে তো শিরক হচ্ছে মনে হয়, বুঝতে না পারলে বুঝিয়ে দেবেন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আয় আল্লাহ তোমার তো ইবাদত করছি, একটাকে বলেছি না ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাইন। তারপরে আসি আল্লাহ আমাদেরকে সহজ সরল পথে চালাও, সিধে রাস্তে पर চালাও। তো আল্লাহর সিধা রাস্তা কোনটা? মোল্লা বলে নিচে থেকে সজা উপরে। কেননা শবে রাতের 15 চাঁদের রাত্রিতে নাকি আল্লাহ নেমে এসেছিল প্রথম তবক পর্যন্ত। শবে রাতের রাতে নেমে আসে না? 7 তবক থেকে প্রথম তবক নেমে এলো। বলি আল্লাহ তুমি 7 তবককে নামলে, আর এক তবক নামলে এখানে এসে যেতে, ওই প্রথম তবক কেন আরেকটু নামলে জমিনে এসে যেত নাকি? জুতো নাই বলে নামেনি না? খালি পায়ে চলতে পারবে না, মাশাআল্লাহ। কি জন্য নামেনি? না বান্দা ধরে নেবে, ছাড়বে না? হ্যাঁ, ওরে আল্লাহ বছরে যখন তুমি পুরো বছরটা ওখানে কাটালে, শাবান চাঁদের 15 তারিখের রাত্রিতে তুমি নামলে, তাহলে 7 তবক আসমানে কাকে বসিয়ে এলে? তার মানে তুমি মোল্লা বলতে চাচ্ছি আল্লাহ সব জায়গায় নাই, থাকে তো 7 তবকে। যখন শবে রাতের রাত্রিতে আসে তো 7 তবক খালি থাকে, আবার ভোর হলে চলে যায়, তখন আল্লাহ সব জায়গায় নাই। তাহলে বোঝালো এই জমিন পর্যন্ত নামায়নি। আল্লাহকে জমিন পর্যন্ত নামালেও একটা কথা ছিল যে বাবা আল্লাহকে সেজদাটা দিই। এরা নামালো কত দূর পর্যন্ত? প্রথম তবক পর্যন্ত। আচ্ছা শবে রাতের রাত্রে 12 রাকাত তো নফল নামাজ পড়বেই, এত ফজিলত। তো নামাজ পড়তে গিয়ে মাথা যদি জমিনে না ঢোকে নামাজ হবে? মাথা তো সেদা করতেই হবে। তো সাজদা কার জন্য? আল্লাহর জন্য। তো আল্লাহ যদি প্রথম তবকে থাকলো, মাথা ঝোকালো জমিনে, আল্লাহকে মাথা দিলে না পাছা দিলে? পারলেন না বুঝতে? পারলেন না? আরে পাছা উঠলো, মাথা ঝুঁকলো, আল্লাহ রইলো আসমানে, তো আল্লাহকে দিলে পাছা, মুল্লা, নামাজ হয়ে গেল? নামাজ হয়ে গেল? तुम्हें तो अभी नमाज मालूम नहीं, लेकिन कुत्ता को नमाज मालूम हो गया। कुरान फरमा रहा है खंजीर को नमाज मालूम हो गया, लेकिन मुल्ला को अभी तक नमाज मालूम नहीं हुआ। नमाज का बारे में फतवा लगाते हो, अरे अली का दार में गुलामी करो तो असली नमाज वही पाओगे। जी नमाज 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 একটা সাইনবোর্ড লাগিয়ে মানুষকে গুমরাহ করছে। আল্লাহর নবী যেখানে বলেছেন মসজিদ ভর্তি নামাজি হবে, মুস্তাদরাক আলা সহিহ আইন হাকিম নিসাপুরি এবং হাদিস ইসনাদ সহিহ, মসজিদ ভর্তি নামাজি হবে। নবী বলছেন একটাও ইমানদার পাবে না। কিন্তু কোথায় বলেছে মাজার ভর্তি জায়রিন হবে, বেঈমান ছাড়া ইমানদার পাবে না? এটা আছে? দেন দলিল যে ওলির দরবারে জায়রিন ভর্তি হবে, একটাও ইমানদার পাবে না। না,
অলির দরবারে মাথা ঢুকবে, একটাও ইমানদার পাবে না। হিম্মত থাকে বুকের পাটা তো দলিল দাও। কিন্তু আমি আপনাকে দলিল দিচ্ছি, দেবো। কোড নাম্বার বললাম না, যদি আপনার চাহাত হয় তো পাঠিয়ে দেবো। জি, নবী পাক ফরমিয়েছেন মসজিদ ভর্তি নামাজি হবে, একটাও ইমানদার থাকবে না। শুধু তাই, সুলতানুল হিন্দ আজমিরে খাজা গরিব নওয়াজ মাইনুদ্দিন চিশতি সুম্মা আজমিরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুসান্নিফ এক কিতাবের নাম হলো ইসরারে হাকিকি। তাতে লিখেছেন, নবী পাকের এক হাদিস কোট করেছেন, লাইসাল মুমিনুনা ইয়াজতামিউনা ফিল মাসাজিদি ইয়াকুলুনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মসজিদ ভর্তি তারা জামাত করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে, কিন্তু একটাও মুমিন থাকবে না। আল্লাহু আকবার। নবী পাকের হাদিস কোট করেছেন। তো এই ক্ষেত্রে কি বোঝা যাচ্ছে? যে নামাজ আমাদের পড়তে হলে আল্লাহকে কি বলছি, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ সহস্র পথে হেদায়েত করো, সহস্র পথে চালাও। কোন পথ? সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম, আয় আল্লাহ ওদের পথ যাদের উপরে তুমি আনআম দিয়েছো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আখেরে আল্লাহর ইবাদত নিয়ে যাচ্ছে কোথায়? যে জায়গায় আমরা আছি, এখানে সারা রাত যদি থাকি, আমরা সারা রাত নামাজি আছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তালিম না থাকলে বুঝে আসবে না। আল্লাহ কি বলছেন? আমরা সূরা ফাতিহাটা যদি বুঝে নিতাম তো ফিতনা হতো না। যদি সূরা ফাতিহাটা বুঝে নিতাম। এই দুটো আয়াতের উপরে আমি রাখছি, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। আমরা আল্লাহ তো ইবাদত করছি, তাকেই বলছি যে আমাদেরকে সহজ সরল পথে হেদায়েত করো। কার পথে? ফের আল্লাহই শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে। बाबू हम साहब अल्लाह ही सिखिएছেন। अब आपको बांग्ला समझ में आता है? तो एकदम नहीं आते। अल्लाह खुद समझा रहे हैं। जो हम जब नमाज में जाते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं ना, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। तो अल्लाह का इबादत, अल्लाह की तरफ जाने के लिए, सीधे रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह को फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह से गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में क्या बोले? वही तो अल्लाह सिखाए ना, सिरातल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों पर चलाओ जिन पर तुमने इनाम किया। तो सिरात मुस्तकीम है क्या? यानी अल्लाह का सिरात मुस्तकीम नबी अंबिया औलिया किराम की रास्ता है। अब चला पता, जो मस्जिद में जो नमाजियों का दिल में औलिया का मोहब्बत है नहीं, जो नमाजियों का दिल में अली का मोहब्बत है नहीं, जो नमाजियों का दिल में अहले बैत का मोहब्बत है नहीं, जो नमाजियों का दिल में अहले बैत की बुग़्ज़ है, सहाबा की बुग़्ज़ है, औलिया की बुग़्ज़ है, औलिया से दुश्मनी है, कसम खुदा और शैतान से भी बढ़ के शैतान है। और वही नमाजी जहन्नमी है, उससे दुनिया में जमीन में रहने वाला कुत्ता नमाजी। अच्छा, एक सवाल पैदा होगा, अल्लाह ताला खिंजीर को नमाजी बता दिया, जो वो लोग नमाज जान गए, वो लोग को सलातह कुल्लु कद आलिमा सलातहु, यानी हर एक को नमाज जान लिया, नमाज सीख लिया। हर एक को नमाज मालूम हो गया, यानी कुत्ता को भी नमाज मालूम हो गया, खिंजीर को भी नमाज मालूम हो गया, हैवान को भी नमाज मालूम हो गया, इंसान को मालूम नहीं हुआ। नमाज का अरबी लफ्ज़ हुआ सलात। सलात का मतलब क्या? यानी हैवान अल्लाह से लौ लगा के रखा है, जो मेरा एक ही मालिक है, मेरा एक ही मालिक है, खाने में, देने में, ना देने में, जो भी कुछ वही है, अल्लाह से लौ लगाया। और एक सवाल देखिए, देखिए याद में आया, सलात एक लफ्ज़, लेकिन लिखने जब जाऊंगा, लिखने जाऊंगा, जब कलम पकड़ूंगा तो तब देखा जाएगा, एक हुआ स्वाद लाम वाव छोटा अलिफ हे वाली ते, सलात स्वाद लाम वाव छोटा अलिफ यानी खड़ी जबान हे वाली ते, इसका भी मतलब नमाज। और एक नमाज कुरान में है स्वाद लाम आलिफ ते, स्वाद लाम आलिफ ते, इसका भी
मतलब नमाज। अच्छा, यहाँ वाव नहीं, यहाँ वाव है, तो वाव वाली नमाज इंसान के लिए भी है और बगैर वाव वाली नमाज भी इंसान के लिए है। लेकिन हैवान के लिए कौन सा सलात है, बगैर वाव वाली या वाव वाली? जहां सूरा नूर से मैंने आयत करीमा तिलावत की है, वहां स्वाद लाम आलिफ ता, वाव नहीं है। यानी जहां नमाज में वाव आती है वहां मौला अली की बेलायत आती है। बोलो सुभान अल्लाह। और बेलायत के बगैर नमाज हो ही नहीं सकता। और जहां हैवान के लिए सलात आती है लफ्ज, वहां वाव नहीं है। यानी अल्लाह का फितरत से वो लोग खुद नमाजी है। और हमारा फितरत क्या होगा? हमारा अल्लाह का फितरत को पहचानने के लिए बेलायत की दार पे जाके बेलायत का फितरत बनाना चाहिए, तब हम नमाजी बनेंगे। बहुत गहरी कलाम खानका के लिए है जरूर, लेकिन हल्का दिमाग वाले के लिए अच्छा नहीं। और मौसम तो खराब, क्या बोले, मैंने पहले मिसाल दे दिया ना। जो अल्लाह मारता है, जो पटकेल मुझे लगता है उसी को, उसके डर से हम भाग जाते हैं। और हैवान को जब कोई मारता है तो जो चीज लगता है उसे नहीं देखता, मारने वाले को देख के या भाग जाता है या खदड़ के आता है। तो भैया ये नमाज ऐसी एक चीज है। आइए मैं मनकबत की शेर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो नमाज समझिए, नमाज क्या चीज है। ज़मीं पे सजदा किए हजारों, खुदा को सजदा किया नहीं है। ज़मीं पे सजदा किए हजारों, खुदा को सजदा किया नहीं है। जो दिल में चाहत है बागे जन्नत, जो दिल में चाहत है बागे जन्नत, वो दिल खुदा को दिया नहीं है। ज़मीं पे सजदा किए हजारों। इसीलिए हजरत राबिया बशरी रहमतुल्लाह अलैहा एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी का मशक और एक हाथ में आग का अंगार लेके दौड़ रही थी। तो मोहल्ला वाले पूछ रहे थे, अम्मी ये क्या कर रही हो? एक हाथ में आग का अंगार, दूसरा हाथ में पानी का मशक। तो जलाली से फरमाने लगी, बोलते लगलेन, जामी पानी दिए जहन्नम के निभिए देबो, अरे आगुन दिए জান্নাত के पुड़िए देबो। আউলিয়া আর মোল্লা তফাৎ দেখেছেন? আমরা নামাজি বানাতে গিয়ে জান্নাতের লোভ দেখাচ্ছি যাতে নামাজি বাড়ে। গৌর করেন। আর আউলিয়াদের কাজ কি? তিনি বলছেন যে দেখাতে যাচ্ছেন যে যদি আল্লাহ জান্নাত না বানাতো তো এরা নামাজটাই পড়তো না। তার মানে জান্নাত আর হুরের লোভে যারা নামাজ পড়ে এরা আল্লাহর ইবাদত করে না, এটাই বুঝালেন। দিলের মধ্যে যাদের আশা আছে নামাজ পড়লে জান্নাতে যাবো আর হুর পাবো, আবার একটা দুটো 70টা হুর। হুর কেমন হুর? ফের আবার দেখাচ্ছি তার বর্ণনা কি। এমনি হুর বলেও থামেনি, বলে যখন হুরের মুখোমুখি বসবে না, रूबरू बैठोगे ना, जब तुम्हें आ रहा आईना की जरूरत नहीं। बोले कैसा बात है? बोले जब हूर की सीने की तरफ जब नजर डालोगे तुम्हारा खुद चेहरा देख पाओगे। अरे बाप रे क्या रूप है, क्या नजारा डालोगे। तो এবার বলুন এরকম লোভ দেখালে বুড়ো 80 বছর সেও তো জোয়ান হয়ে যাবে, নামাজ পড়বে না? তো নামাজ পড়তে গিয়ে ওই জান্নাত হুরের লোভ দেখাবে? तो इसीलिए शायर फरमाते हैं, ज़मीं पे सजदा किए हजारों, खुदा को सजदा किया नहीं है। जो दिल में चाहत
है बागे जन्नत। जो दिल में जन्नत का चाहत है, हुरगिलमगर चाहत है, वो दिल खुदा को दिया नहीं है। जमीन पे सजदा किए हजारों, हुए दीवाना खुदा को ना जाना। अरे खुदा যদি জানতো 7 তবক থেকে নামি আনতো, কিন্তু হুব্বাতে জুব্বাতে টুপিতে আমামাতে এমন দেওয়ানা হয়ে গেছি যে আমাকে দেখলেই বলবে এই বুঝি আল্লাহর পাক্কা রাহনুমা হাদি। এর হাতে মুসাফা করলেই বা সব গুনাহ মাফ। হ্যাঁ क्या दवाना आज का दवा है ना, तो ऐसा दवाना बन गया है। इसीलिए शायर क्या फरमाते हैं, हुए दीवाना। हाँ दवाना तो बन गया, खुदा को ना जाना। अरे बताओ कैसा है ये आशिकाना, बताओ कैसा है ये आशिकाना। जुदाई में हो तुम खुदा से, तुम तो खुद खुदा থেকে আলাদা রয়েছো। আউলিয়া को मैंने दिखाया खुदा से, अंबिया को दिखाया खुदा से जुदा नहीं, खुदा भी नहीं, फिर खुदा से जुदा नहीं। और हम ऐसा दीवाना बन गए, खुदा कहाँ है मैं कहाँ हूँ, जुदा है ना। हुए जुदाई में हो तुम खुदा से, लेकिन खुदा तो तुमसे जुदा नहीं है। सूरह अल हदीद देख लीजिए, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम। बंदा तुम जहां भी रहो मैं तुम्हारे साथ साथ हूं। तो खुदा जुदा नहीं, लेकिन मुल्ला आसमान पर दिख रहा है खुदा वहां है। खुदा फरमा रहा है वहुवा माकुम, वो तुम्हारे साथ है। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी रहो, जहां भी घूमो, जहां भी जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। और फिर भी मैं बंदा को समझा रहा हूं वो अल्लाह ऊपर है। 7 तबक से उतरेगा क्या, पहला तबक। मैं कहता हूं पहला तबक का जमीन तक उतर देना, कमाल हो जाएगा। वहां तक रह गया, यहां तक नहीं आया। सईदा जाके क्या दिया, सिर दिया जमीन को, पछा दिया अल्लाह को। वाह क्या बात है। यानी अल्लाह हर जगह नहीं है, ईमान रहेगा थोड़ी, ऐसा अकीदा बनाएगा ईमान रहेगा। शिरिक बनाने वाला तो मुल्ला है, काफिर बनाने वाला तो मुल्ला है। खुदा का बारे में इल्म नहीं, नबी का बारे में इल्म नहीं, औलिया का बारे में जानकारी है नहीं। खुदा है क्या, वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम। बंदा तुम जहां भी रहो वही खुदा है। बंदा तुम जहां भी रहो वही खुदा है। अच्छा मैं एक मिसाल के तौर से समझाने की कोशिश करूंगी, मिसाल के तौर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा जरूर। और जो समझने वाले हैं ज्यादा तस्वीर नहीं करूंगा, इशारा से काफी होंगे, अकलमंद को काफी फकत एक इशारा। मुझे एक आदमी सवाल किया था, हुजूर आप तो कहते हैं जो अल्लाह और बंदा जुदा नहीं है, बंदा खुदा नहीं फिर भी खुदा से जुदा नहीं, तो कैसे जुदा नहीं, साबित करिए। और मैं कैसे साबित करूं, मिसाल के तो हाँ मिसाल के तौर से तो मैंने बताया थोड़ा सा मिट्टी कादा लो, कचरा, तो मिट्टी को कचरा बना के कादा बना के ले आया। बोले बताओ इसका नाम क्या है, बोले मिट्टी है। तो तुम क्या बनाना जानते हो, बोले हम तो हर किस्म की मुख्तलिफ सब चीज बनाता हूं। बोले बनाओ। तो एक बैल बनाया, एक हरिण बनाया, एक फूल बनाया, एक केला बनाया, एक सेब बनाया, एक घोड़ा बनाया, एक इंसान बनाया, मिट्टी खत्म। अच्छा सब बनाया हो गया, बोले हाँ ठीक है। मैंने एक एक को देखा के पूछ रहा हूं इसका नाम क्या है, ये कौन है, बोले इंसान है, यानी इंसान की सूरत में। ये क्या है,
ये एप्पल है। ये अच्छा एप्पल की सूरत में। अच्छा ये क्या है? नहीं बैल है। अच्छा बैल की सूरत में चारपाया है। ये क्या है? नहीं कुत्ता है। ये क्या है? नहीं केला है। मैंने बोला एक तमाचा मारूं तुझे। क्यों? मैंने पहले तुझे पूछा था क्या है, बोले मिट्टी है। गौर फरमा रहे? पहले तुझे पूछा था क्या है, बोले मिट्टी है। तू इस चीज को किससे बनाया? बोले मिट्टी से। तो मिट्टी बोल। हजरत गौर फरमा रहे? मिट्टी बोल। बोले ना अब सूरत बन गया। हाँ तो बोल जिस सूरत तूने बनाया उसी सूरत में मिट्टी है या नहीं? तो जब कुछ नहीं था फिर सब कुछ बन गया, तो जहां जहां जो सूरत है वही सूरत में खोदा है। लेकिन क्या हजरत समझ में आ रहा है? ये मार्फत है, ये तौहीद है। हाँ मैं खानकाही तकरीर करने वाले, लेकिन खानकाही सामीन नहीं मिला जी। हजारों पीर का मजमा में तकरीर करने वाला मुर्शिद बनाया मुझे। और ये जो गहरी जो मैं क्या मालूम मौला और इस पर की करम है, बस जुबान से निकल जा रहा है। अब बताइए, आप सोचिए, आप तो खुदा से जुदा नहीं, फिर भी खुदा से अब अलग नहीं, और खुदा भी आप नहीं। वो इंसान है लेकिन मिट्टी से जुदा नहीं। वो केला है, मिट्टी से जुदा नहीं। एक सोना का टीला, क्या बोले सोना का ढेला। जेवर बनाओ, सोना का ढेला का तारीफ नहीं होता। क्या इतना बढ़िया से बढ़िया कहेगा बहुत कीमत वाली चीज है, 10 करोड़ रुपया इस ढीला का होगा। ये जो इतना बड़ा सोना का जो ढीला है, क्या बोलते हैं? सोना का एक तो ढीला या बिस्किट या कुछ भी कहिए, क्या बोलिएगा? तारीफ नहीं करेगा। क्या बोलेगा? अरे बहुत कीमत है, 10 करोड़ 20 करोड़, बस इतना तो तारीफ नहीं करेगा। लेकिन छेनी हाथुड़ी से और आग से उसे मार मार के काट काट के जब जेवर बनाया जाएगा, एक जब गले के हार जब ले आएंगे, अरे कितना हसीना औरत है कि मुझे भी देना, थोड़ा देख ले। अरे क्या मर्तबा बनाया, क्या रुतबा बनाया, क्या डिजाइन बनाया, मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे भी दे। देखते देखते हैरान हो जाती है सब औरत, मर्द भी देखने लगता है, अरे इतना सुंदर कौन सोना वाला बनाया। सोना को देखा तो तारीफ नहीं किया। आ जाओ नमाज पढ़ने वालों, किसका तारीफ कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तारीफ है किसका? अरे जब दिखाई नहीं दिया जाता है तो तारीफ कैसे होता है? जिसको दिखाई दिया जाता है उसी का तारीफ होता है। फूल जब बनती है तो तारीफ क्या खुशबू है, फूल क्या सुंदर है। जब बाग बनती है तो बाग का तारीफ होता है। जब लड़का पैदा होता है तो लड़का का तारीफ होता है। तो ब्याह शादी जब होता है तो हसीन बहू, हसीना बहुत देखने में हसीना है तो तारीफ होती है, बहुत तारीफ होता है। लड़का भी का बहुत तारीफ होता है। लेकिन जब हुआ नहीं तो तारीफ कैसे होगा? तो तारीफ मैं किसका कर रहा हूं? सोना का नहीं, डिजाइन का। तारीफ मैं किसका कर रहा हूं? हार का, जेवर का, चूड़िया का, रूली का, दूल का। हाँ तारीफ मैं जेवर का कर रहा हूं, लेकिन वो जेवर में सोना है नहीं, वो तो सोना से बना। जो भी जेवर देखिए तारीफ कीजिए सोना से बना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ वही अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है। जे जिसने तमाम आलम को पालने वाले हैं, तो अल्लाह का मैंने सूरत देखा नहीं, हाँ वही अल्लाह का मैंने सूरत देखा। कहाँ? न मोहम्मद की, मुस्तफा की सूरत में देखकर अल्लाह का तारीफ कर रहा हूँ। तो मेरा अल्लाह कैसा कमाल है, ऐसा मोहम्मद बनाता है। अल्लाह का कमाल ये है जो ऐसा मौला वारिस पाक को बनाते हैं।
अल्लाह का कमाल ये है जो ऐसा ख्वाजा बाबा बनाते हैं, अल्लाह का कमाल ऐसा है जो ऐसा वली बनाते हैं, अल्लाह का कमाल ऐसा है जो ऐसा नज़ारा बनाते हैं। तो जहां जहां मैं देख रहा हूं उसमें अल्लाह है, लेकिन गायब नेगेटिव में है, पॉजिटिव का मैं तारीफ कर रहा हूं जी। तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उसी की तरफ चलाओ जिन पर तुमने इनाम किया है। तो इनाम किन पर किया है? अल्लाह ने जिन पर इनाम दिया है वो तो औलिया है, वो तो अंबिया है। यानी औलिया की रास्ते पर चलना सिराते मुस्तकीम है। औलिया की रास्ता को छोड़ देना मतलब शैतान की रास्ता है। इसीलिए शायर क्या फरमाते थे, देख लिया ना, ये सूरत में हम आ गए इसीलिए हम अल्लाह से जुदा समझ रहे हैं, लेकिन सूरत तो हम हैं, अल्लाह हमसे जुदा नहीं है। अगर कोई सोचे कि अल्लाह ऊपर है और हम नीचे हैं तो कितना बड़ा बेवकूफ। मैं इसे सवाल करूं, ए तू किससे बना? मैं रूई से बना। इसे पूछ रहा हूं, ये देख रहे ना कपड़ा, तू किससे बना? ना धागे से। अच्छा, धागा किससे बना? रूई से। रूई कहां से आया? ओ जो रूई घास, रूई जो पेड़ है। तो रूई कहां? एक कहेगा ऊपर। तो रूई अगर ऊपर तो तू किससे बना? रूई से। तो तुझ में तो रूई है? बोले हाँ है, लेकिन मैं रूई नहीं हूं। क्या मतलब है? रूई को ऊपर रख के रूई नहीं है, इसी का नाम शिरक है, इसी का नाम शिरक है। समझा नहीं मुल्ला? बहुत गलत कर रहा है हमको। इसीलिए नबी ने फरमाया 72 फिरका जहन्नम में जाएगी, 72 फिरका जहन्नम में जाएंगे और एक फिरका जन्नत में जाएगा। क्यों? ये हकीकत अल्लाह को समझने वाला, औलिया की दर के गदा रहने वाला, औलिया की दर पे गुलामी करने वाला यही जन्नती होंगे, और जो औलिया से दुश्मनी करेगा वही जहन्नमी होगा। बस मनकबत पढ़ के मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। मेरा हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं, सलाम क्याम भी होगा, 15 मिनट समय है, इसी में मुझे मुख्तसर से ख़त्म करना है। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा ऐ हफीजो तुम कुरान में देखो, वसजुदू सजदा करो के करीब, वसजुदू वक्तरिब को समझो, मुसल्ला में तुम खड़े हो लेकिन, मुसल्ला में तो खड़े हो जाते हैं, मुसल्ला में तुम खड़े हो लेकिन नमाज कायम किया नहीं है, ज़मीं पे सजदा किए हजारों, खुदा को सजदा किया नहीं है, जो दिल में चाहत है बाग़े जन्नत, ओ दिल खुदा को दिया नहीं है, ज़मीं पे सजदा किए हजारों। अगला बंद पेश खिदमत। राह खुदा में फना तो कर लो, खुद ही बका है यही समझ लो। राह खुदा में जब फना करोगे देख पाओगे तो खुद ही बका है, खुद ही मैं कायम हूँ, बका हूँ अल्लाह से। राह खुदा में फना तो कर लो, खुद ही बका है यही समझ लो। जहाँ है हमदम वही है आदम, जहाँ है हमदम वही है आदम। अरे ये दम के सिवा कुछ हुआ नहीं है, ये दम के सिवा कुछ मिला नहीं है, ज़मीं पे सजदा किए हजारों। व नफ़क़्तु फ़ीहे मेरी रूही का, यही तो इशारा है खुदा का। हुए ओ दाखिल सदा हुआ जब,
हुए ओ दाखिल सदा हुआ जब किसी को उसका पता नहीं है। ज़मीं पे सजदा किए हजारों अल्लाह।